हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी का इस किचन में खुशामदीद। इफ्तार की एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ वो है जी चपली कबाब। आप चाहें इसे इफ्तार में बनाएं, दावतों में बनाएं या आने वाले दिनों में ईद पे बनाएं तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए कीमा। आपने लेना है कीमा। 1 किलो मैंने कीमा लिया है। आपको बताती चलूँ कि ये जो कीमा है इसमें चर्बी का इस्तेमाल भी किया गया है। थोड़ी सी चर्बी के साथ इसको मैंने लिया है। उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। अथेंटिक अगर चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसके अंदर जो है थोड़ी सी चर्बी फैट ज़रूर ऐड कीजिएगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल किस्सा खानी बाजार जैसा जो पेशावर में मिलता है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर आपने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि 1 किलो मेरे पास कीमा है उस हिसाब से सब चीज़ें बता रही हूँ। सो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, अगर आप हाफ़ ले रहे हैं तो फिर उस हिसाब से मसाले भी कम कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया दरदरा पिसा हुआ, ठीक है, साबित धनिया है, ये 4 टीस्पून लिए हैं। साथ में मैंने जो है इसके अंदर जो है अनार दाना, ये मैंने लिया है धोकर वॉश करके, इसे ड्राई कर लीजिएगा। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल किया है 3 टीस्पून, 3 छोटे चाय के चम्मच। साथ में इसके अंदर नमक जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून भरकर, या आप नमक बाद में जो है वो इसको नमक इतना ज़रूर डालिएगा चाहे जितना खाने में पसंद करते हैं उतना ऐड कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है सबसे पहले हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें जो है मैंने 4 से 5 जो थी वो चॉप्ड करके बड़ी साइज़ की थी तो इसके अंदर शामिल कर दी। उसके साथ ही मैंने धनिया जो अच्छी खासी जो है धोकर वॉश करके वो इसके अंदर जो है वो आपने काट के शामिल कर देना है अच्छी खासी मिकदार में। और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर आपने जो है वो काली मिर्च का पाउडर। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर जो है वो 1 से 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, आपने इसके अंदर शामिल करनी है, तकरीबन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा जाएगी क्योंकि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करूँगी। सो आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून भरकर। आप चाहें तो लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हरी मिर्च इस्तेमाल की हैं वो काफ़ी तीखी थी, सो मैंने लाल मिर्च को अवॉइड किया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपने इसके अंदर अंडा एक तोड़ के डालना है। अंडे को इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि वो तो अच्छे से बाइंड कर सकें, क्योंकि वो तो बड़े जो है कह सकते हैं पैन में रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन हम घर में रेडी करेंगे तो इस हिसाब से चीज़ों को ऐड किया है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ये जी मैंने इसके अंदर शामिल किया है मकई का आटा। अच्छा, सफ़ेद वाली मकई का आटा इस्तेमाल किया, आप चाहें तो येलो वाली जो थी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी आटा जो है मकई का इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। आधा कप मैंने शामिल किया है, याद रहे कि इसके अंदर जो है आधी प्याली बस आपने शामिल करके इसको बहुत अच्छे से मिसालों के साथ और मकई के आटे के साथ मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। आपने अच्छे से पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके फिर इसको जो है बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं, ओवल शेप में बनाना चाहते हैं, राउंड शेप में बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे दीजिएगा। मोटे थोड़ा सा मोटा साइज़ रखिएगा ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो, क्योंकि बाद में जो अच्छा ये बिल्कुल जितना साइज़ मैं रखूँगी उतने ही रहेंगे, बिल्कुल स्क्वीज़ नहीं होंगे। आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं फ्रीज़ करके रमज़ान में जब जी चाहे आप इसको जो बना सकते हैं। सो इस तरह से मैंने शेप दे दी थी और इतने साइज़ के रखे हैं। मैंने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था, या आप कह रहे होंगे कि मैंने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया, और भी इसको निकाल के बता रही हूँ कि जब आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपने गर्म ऑयल के अंदर डालने हैं और इसको जी फ्राई होने देना है। अच्छा, इसको हल्की से दरमियानी आंच पे फ्राई होने देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसके ऊपर जो है तेल डालते रहेंगे ताकि जो है ऊपर के हिस्से पे अच्छे से, जिस तरह से तरीका है इसको बनाने का, इसके ऊपर भी तेल डालते रहेंगे तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। और बस आपने इसको बस जल्दी से इंस्टेंट जो है वो इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आने देना है जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आएगा, ताकि कीमा कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चे कीमे का इस्तेमाल किया गया है। बस आपने इस तरह से फ्राई करते जाएंगे और ढेरों ढेर जब जी चाहे बस आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो आप जो है जब जी चाहे इसको बना सकते हैं। सो डिफरेंट तरीके से बनाया, फ्रेश के भी बना सकते हैं। सो आप जो है इस तरह से, मैंने जब इस तरह कलर आ जाएगा डार्कर तो बस आपने इसको निकाल लेना है। इस तरह सारे के सारे आप फ्राई कर लीजिएगा। कुछ छोटे बड़े साइज़ के मैंने बनाए थे, वो सारे के सारे इस तरह से मैंने इसको फ्राई करके आप जैसे इफ्तार में पेश कर सकते हैं। इवन कि रमज़ान के अलावा आप ईद की दावत में भी इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में अपनी मनपसंद जो है वो किसी भी सॉस के साथ या मनपसंद चटनियों के साथ या कहवे के साथ तो ज़रूर इसे सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ, सो मिस आउट नहीं करनी। तो ये देख सकते हैं इस तरह के बने थे कबाब। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।